स्वागत है आपका तरुण डोभाल जी की प्रिपरेशन में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जैसे हम जानते हैं, इसका मुख्यालय हरिद्वार है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आप अवलोकन करें विज्ञापन का, तो उससे संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा विज्ञापन निकाला गया है। तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा लोअर पीसीएस के हमने इनको फॉर्म भी बोलते हैं। तो इस 13 दिसंबर को देख ही रहे हैं आपकी इसका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है तो 4 जनवरी 2025 को है। तो आप 4 जनवरी 2025 तक अपना फॉर्म किसी भी हालत में भर लीजिएगा और उसी हिसाब से फिर जो भी पद हैं उनको वरीयता देते हुए जिस प्रकार भी उसमें ऑनलाइन डिटेल उसमें मांगी जाएगी, तो आप उम्मीद है कि आप भर देंगे, उसको सही ढंग से आप भर चुके होंगे। हम थोड़ा पदों का विवरण भी देख लेते हैं कि नायब तहसीलदार के जो है 36 पद हैं, जिनमें कि अनारक्षित 18 है, 8 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 पद आरक्षित है। अगला पद हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है नायब तहसीलदार के उप कार्यपाल, ये होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 14 पद हैं और आरक्षण 10 अनारक्षित पद हैं और बाकी आरक्षित श्रेणी में चले जाते हैं। पूर्ति निरीक्षक 36 पद टोटल हैं और 23 पद अनारक्षित हैं और बाकी श्रेणियों में नियमानुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए भी आरक्षित पदों की व्यवस्था की गई है। विपणन निरीक्षक, इसमें 6 पद हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसमें 5 पद हैं। आबकारी निरीक्षक में 5 पद हैं। ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक 2 पद, दोनों ही पद अनारक्षित हैं। इसी तरह से आबकारी निरीक्षक में भी 5 ही पद अनारक्षित हैं। गन्ना विकास निरीक्षक, इसमें 6 पद हैं, सभी अनारक्षित श्रेणी में हैं। खानसारी निरीक्षक, इसमें 3 पद हैं, 2 पद अनारक्षित श्रेणी में और 1 अन्य श्रेणी में पद है। तो आप जो है ससमय इसको भरें और तैयारी करें। तैयारी का पैटर्न भी थोड़ा समझें कि जो ये परीक्षा होगी, जो ये पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो 3 भागों में की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा, स्क्रीनिंग परीक्षा भी जिसे हम कह सकते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी जो विषय परक होती है, सब्जेक्टिव होती है। और फिर उसके बाद जो भी इसमें सफल अभ्यर्थी होते हैं उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षा, या जिसे हम इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते हैं। तो यदि हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 अंकों का, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, 150 अंकों की 185 प्रश्न संख्या होगी इसमें, और समय 2 घंटे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप यदि सही ढंग से और अपनी एक टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं। क्योंकि जो अभी इसके 2 स्टेप्स आगे हैं, एक मुख्य परीक्षा पे साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद फाइनल लिस्ट बनती है। तो साक्षात्कार में भी फाइनल जो स्टूडेंट उसके कुछ गुणे बुलाए जाते हैं, लिखित परीक्षा में भी बुलाए जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा पहला हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार से हम इसको क्रैक करें और मुख्य परीक्षा के सम्मिलित होने के लिए इतने अंक जरूर लाएं कि हमारा मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ये मेरिट आधार पर होगा। भले ही मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ इसको मेरिट निर्धारण में तो सम्मिलित नहीं किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा को, लेकिन ये स्क्रीनिंग है, तो आपने सही ढंग से इसकी तैयारी करनी है। इसमें सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें इन इन टॉपिक्स के अंतर्गत क्या आपके इन विषय, ये मुख्य विषय होंगे, इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक्स होंगे उसकी आपने बहुत ही गहनता से जानकारी हासिल करनी है। हमारा भी प्रयास रहेगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हम आपको तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। तो सामान्य जो अध्ययन होगा उसमें हमारा सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधित आधारभूत जानकारी, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भी उन्होंने दिया हुआ कि कौन से टॉपिक कवर करने आपको अति आवश्यक होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटिकल साइंस वाले जो होते हैं बच्चे, नागरिक शास्त्र वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो पॉलिटिकल जो इंडियन
जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी, और जो जननांक की जो आंकड़े हैं उनके बारे में उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स तो डे बाय डे आप जो है हर दिन तैयारी भी करते रहें, जो परंपरागत ज्ञान है, और उसके साथ समसामयिक घटनाओं का भी आपको लगातार अध्ययन करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। और जब भी अध्ययन करें तो उसकी इम्पोर्टेंस जरूर हो कि वो राष्ट्रीय महत्व के या राष्ट्रीय महत्व या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वो विषय होने चाहिए। फिर उत्तराखंड का इतिहास, तो उत्तराखंड के इतिहास में आपने उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है जो भी आप हासिल कर सकते हो, तो इसमें मैक्सिमम आपके मार्क्स आ जाने चाहिए इस पोर्शन में, क्योंकि ये आपको जो मेरिट बनती है या स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, जो लिखित परीक्षा के लिए जिसके आधार पर सिलेक्शन किया जाता है, तो आप उत्तराखंड के बारे में अच्छी नॉलेज रखें। उत्तराखंड की संस्कृति, नृत्य, आभूषण, मेले, त्यौहार, खान पान, लेखक, कवि, जो भी संस्कृति है, सांस्कृतिक और जो साहित्यिक चीज़ें हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करें। उत्तराखंड के भूगोल और जननांकी के आंकड़ों के बारे में आप बहुत सुंदर अध्ययन कर सकते हैं। उत्तराखंड का जो आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश है, उत्तराखंड गठित सरकारें, नीतियाँ, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं आदि, इनका अध्ययन करेंगे। और प्रशासनिक व्यवस्था की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी आप अध्ययन करते रहेंगे। उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो अभी हम पढ़ ही रहे थे कि किस प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं हैं। आर्थिक परिवेश के बारे में, आर्थिक और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में आपने जानकारी हासिल करनी है। इसी प्रकार आपने सामान्य बुद्धि परीक्षण, जो कि 50 अंकों का, कुल 50 प्रश्न होंगे और इसके लिए अधिकतम अंक भी 50 होंगे, एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो सामान्य बुद्धिमत्ता के अंतर्गत जो जनरल एप्टीट्यूड है, शाब्दिक, गैर शाब्दिक, निर्णय लेना, स्मृति, विभेद, बहुत सारी जो अंक गणितियाँ, जो सरल संकल्पनाएं हैं, कुछ अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी इसमें शामिल होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन पदों के लिए आवेदन करेंगे, जो कि 4 जनवरी इसका लास्ट अंतिम तिथि रखी गई है। और उसके बाद आप टॉपिक वाइज यदि अध्ययन करते हैं और जिस भी पोर्शन को कर रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड वाला कर रहे हैं, हिंदी से रिलेटेड या सामान्य बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, तो वो इतने जरूर हों कि जो कर दिया उसको केवल एक आध बार ही रिपीटेशन की जरूरत हो, मतलब अधकचरा हिसाब से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और तैयारी करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।